हे हेलो टू ऑल इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब। आज फिर से एक नई वीडियो आप सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड इंजीनियर्स के लिए लेके आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट ऑफ सॉइल के बारे में। इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दिस टेस्ट। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज शियर ऑफ सॉइल। शियर ऑफ सॉइल को अच्छे से समझने के लिए स्क्रीन पर दिए डायग्राम को एनालाइज करते हैं। डायग्राम में स्टीप स्लोप दिखाया गया है और साथ साथ स्लोप के टॉप एज पर नियरेस्ट लोड अप्लाई किया जा रहा है। लोड अप्लाई करने पर सॉइल पार्टिकल्स अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करना स्टार्ट कर देंगे। इन सिंपल इट मींस सॉइल मास स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। इस फेनोमेना से हमने ऑब्जर्व किया कि अंडर द एक्शन ऑफ लोड सॉइल पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, या फिर कह लीजिए सॉइल पार्टिकल्स मोशन में आ रहे हैं। और यही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या कह लीजिए यही क्वांटिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट शियर ऑफ सॉइल कहलाता है। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। देखिएगा, शियर ऑफ सॉइल एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल दोनों ही टर्म्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये कैसे इंटरकनेक्टेड हैं आगे समझेंगे। शियर ऑफ सॉइल डिस्कस करके हमने ऑब्जर्व किया अंडर द एक्शन ऑफ लोड सॉइल पार्टिकल्स में डिस्प्लेसमेंट आएगा। ऑल राइट, एंड वी नो दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आप सभी के फाइनल एग्जाम की डेट क्लोज आ चुकी है और आपके टीचर्स आपको फोर्स करना स्टार्ट करते हैं टू डू वर्क हार्ड, जबकि एक एंड्रॉयड गेम आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट टू डू वर्क हार्ड। और यहां रिजल्ट क्या आएगा कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं। सिमिलरली जब सॉइल स्ट्राटा पर लोड अप्लाई किया जाता है तब सॉइल पार्टिकल्स अप्लाइड लोड के अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। क्यों ऑफर करते हैं? टू अवॉइड पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, इसे एक बार ध्यान से समझिए दोबारा से। जब सॉइल स्ट्राटा पर लोड अप्लाई किया जाता है तब सॉइल पार्टिकल्स अप्लाइड लोड के अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू अवॉइड पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, और यही मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ऑफर्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय सॉइल क्या कहलाता है दोस्तों? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कहलाता है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मे बी वेरी फ्रॉम टाइप ऑफ सॉइल टू सॉइल। अब हम डिस्कस करते हैं उन मेजर फैक्टर्स के बारे में जिन पर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। इट मींस सॉइल पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? सॉइल पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा सॉइल की शियर स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। क्ले सॉइल के पार्टिकल्स स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स या अट्रैक्शन कैरी करते हैं, जबकि सैंडी सॉइल लेस कोहेजन बिहेवियर शो करती है। Now come to the next point, the frictional resistance offered by soil particles due to their shape and surface. It means shear strength of soil depend करती है soil particles के shape and type of its surface पर, because particle का shape and surface type की वजह से friction between the soil particles increase हो जाता है और soil particles के एक दूसरे के ऊपर slide करने की tendency decrease हो जाती है। समझ में आया दोस्तों? फ्रिक्शन क्या होगा? सॉइल पार्टिकल्स के बीच इंक्रीज हो जाएगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सॉइल अपनी गुड शियर स्ट्रेंथ ऑफर करती है अगेंस्ट द अप्लाइड लोड। थर्ड पॉइंट है द कोहेसिव एंड एडेसिव बिहेवियर ऑफ सॉइल। ये पॉइंट बहुत हद तक सिमिलर है टू द फर्स्ट पॉइंट जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट लगे तो वीडियो बैकवर्ड प्ले करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। एन इंजीनियर शुड हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ These following terms. The first one is type of soil, कि आपकी साइट पर कौन सी टाइप ऑफ सॉइल अवेलेबल है, कौन सा मटेरियल आप यूज करने वाले हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। The second point is characteristics of soil. सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में, उनकी बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सॉइल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ सॉयल। अब आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है, जो टाइप ऑफ सॉयल अवेलेबल है, उसके ऊपर कुछ
पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो उन सभी टेस्टों की आपको पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए, एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। नाउ कम टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विच इज ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट ऑफ सॉयल। ये टेस्ट क्यों किया जाता है और कौन सी कंडीशंस पैरामीटर को फुलफिल करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। एज पर डेफिनेशन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट सबसे ज्यादा एक्यूरेट टेस्ट अवेलेबल है टू डिटरमाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉयल। ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है सॉयल की शियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। सॉयल पार्टिकल्स कितना कोहेसिव या एडेसिव अट्रैक्शन कैरी करते हैं, ये वैल्यू भी हम ट्राइएक्सियल टेस्ट परफॉर्म करके ऑब्टेन करते हैं। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन सॉयल पार्टिकल्स, पोर वाटर प्रेशर, ये सारी वैल्यू हमें ये टेस्ट परफॉर्म करके इजीली मिल जाती है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं अब आप मेरी बात और ज्यादा ध्यान से सुने। आपने डायरेक्ट शियर टेस्ट अगर 100% समझ लिया हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा डायरेक्ट शियर टेस्ट में आप पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जबकि शियर टेस्ट में आप पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। ट्राइएक्सियल टेस्ट डायरेक्ट शियर टेस्ट की सभी लिमिटेशंस को क्लियर करता है। यह टेस्ट मोर एक्यूरेट क्यों है, चलिए समझते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर कर दिया जाता है स्ट्रक्चर के कॉलम से फाउंडेशन में, फाउंडेशन से सॉयल मास में, ऑलराइट, और सॉयल मास पर चारों तरफ से प्रेशर लगता है जिसको हम कन्फाइनिंग प्रेशर कहते हैं। इस नेचुरल फेनोमेना को इजीली समझने और समझाने के लिए एक मॉडल प्रिपेयर किया गया है। वो मॉडल ट्राइएक्सियल टेस्ट एपरेटस है। डायग्राम से एनालाइज करते हैं और डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिगर नंबर 11.1 को ध्यान से समझिए। सिग्मा 1 हमारा स्ट्रक्चर का वो लोड है जो कि सॉयल स्ट्राटा पर वर्टिकली अप्लाई हो रहा है। यहाँ सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर है। यहाँ पर सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा 3 है, क्योंकि कन्फाइनिंग प्रेशर तो ऑल डायरेक्शन से इक्वल मैग्नीट्यूड में ही अप्लाई होगा सॉयल मास पर। यह टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सॉयल स्पेसिमेन को सिलेंड्रिकल वेसल में रखा जाता है। देन एपरेटस मैकेनिक्स का यूज करके वर्टिकल लोड सिग्मा 1 अप्लाई किया जाता है सॉयल स्पेसिमेन पर। सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 सिलेंड्रिकल वेसल के अराउंड फिल्ड वाटर के थ्रू अप्लाई होता है। ये वाटर हाई प्रेशर से फिल किया जाता है एपरेटस में। सिलेंड्रिकल वेसल जिसमें सॉयल स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है, इस वेसल का डाया 30, 50, 70 एंड 100 mm में अवेलेबल है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल दोगुनी होनी चाहिए डाया ऑफ वेसल के। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बाकी आप स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। ये टेस्ट 3 टाइप ऑफ सॉइल कंडीशन पर बेस्ड है। ऑल 3 कंडीशन स्क्रीन पर मेंशन की गई है। 1 by 1 अब मैं ये कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले समझते हैं अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट को। इस टेस्ट को सिविल साइट पर स्लो टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट में सॉयल स्पेसिमेन से फील्ड सिलेंड्रिकल वेसल पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और इमीडिएटली शेयरिंग ऑफ सॉयल स्टार्ट हो जाती है। सॉयल स्पेसिमेन को कंसोलिडेट नहीं किया जाता और न ही सॉयल में अवेलेबल वाटर को ड्रेन होने की जगह दी जाती है। इस तरह से सॉयल में अवेलेबल वाटर का ड्रेन ना होने की वजह से पोर वाटर प्रेशर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है टेस्टिंग टाइम पीरियड में ही। इट्स एप्लीकेशन, ये टेस्ट फील्ड प्रॉब्लम जैसे कि कोई सैचुरेटेड सॉयल मास है जिसमें वाटर कंटेंट ना के बराबर चेंज होता हो, ऐसे सॉयल स्पेसिमेन पर यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी ट्रेंच को एक्सकवेट कर रहे हैं। अब ट्रेंच की जो साइड है उस पर सॉइल स्लाइडिंग होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो इस टाइप की सॉइल पर यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट विच इज कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। इस टेस्ट में जो सॉइल स्पेसिमेन होता है वो कंसोलिडेटेड होता है, क्योंकि आपने सॉइल स्पेसिमेन एक सर्टेन डेप्थ फ्रॉम ग्राउंड लेवल से कलेक्ट किया होता है। उस डेप्थ पे सॉइल सेल्फ प्रेशर की वजह से कंसोलिडेट हो जाती है। एंड टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले सॉइल में अवेलेबल वाटर, जिसको हम पोर वाटर भी कहते हैं, उसको ड्रेन कर दिया जाता है। ये प्रोसेस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले की जाती है। देन सैंपल का शियर स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर लिया जाता है। ड्यूरिंग टेस्ट पोर वाटर को ड्रेन नहीं किया जाता।
इट्स एप्लीकेशन, ये टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा उस सॉइल मास पर जो कि कलेक्ट की गई है किसी भी स्ट्रक्चर की फाउंडेशन के नीचे से। इस सॉइल मास में भी वाटर कंटेंट परसेंटेज चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ टेस्ट है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। इस टेस्ट में सॉइल स्पेसिमेन पर पोर वाटर ड्रेन को अलाउ कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा लोड यानी सिग्मा 1 बाय एपरेटस अप्लाई कर टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ये टेस्ट बहुत ही स्लो स्ट्रेन रेट पर परफॉर्म किया जाता है। इट मीन्स सिग्मा 1 यानी वर्टिकल लोड स्लोली अप्लाई किया जाता है सॉइल स्पेसिमेन को फुल्ली कंसोलिडेट करने के लिए। इट्स एप्लीकेशन, ये टेस्ट ऐसे सॉइल मास की शेयर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है जहां पर सॉइल मास के ऊपर धीरे धीरे लोड यानी सिग्मा 1 या फिर कह सकते हैं स्ट्रेस बढ़ने लगता है एंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास भी चेंज होता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, बस आप सब हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए। ये था ट्राई एक्सियल टेस्ट का इंट्रोडक्शन। वीडियो के पार्ट 2 में प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और टेस्ट रिजल्ट पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के पार्ट 3 में। सो ऑल इंजीनियर्स, होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर तो जरूर करें, फैला दीजिए ये वीडियो। और सिविल इंजीनियर्स में to ask any question about any query, you can direct message me on my Instagram account @urbanconcreteartist is the name of our professional account. We will definitely respond you. Must share this video and subscribe to our channel. Thank you.